रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तमाम आलम इस्लाम और पूरी दुनिया के जो ज़िंदा ज़मीर इंसान हैं वो हालत गम में हैं, इसलिए कि ये अयाम शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, अयाम शहादत नवास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और हर वो शख्स जो नबी आखिर ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत रखता है, आज उसका दिल भी गमगीन है और वो अपने अपने अंदाज़ में आज अज़ादार है, अपने अपने अंदाज़ में आज इस गम को मना रहा है। और न सिर्फ ये कि इस गम को मना रहा है, बल्कि अपने अंदाज़ में वो आज के दौर के अंदर भी आज के यजीदियों के मुकाबले में खड़े होने का अहद भी कर रहा है। चूँकि ये अयाम करबला हैं, अयाम मुहर्रम है, अयाम आशूरा हैं, ये वो दिन हैं जो हमें बताते हैं कि कैसे किल्लत जो है वो कसरत पे गालिब आती है, कैसे बड़े से बड़े जाबर हुक्मरान के मुकाबले में कलमा हक़ कहा जा सकता है, और कैसे कम वसाइल और कम जो है साथियों के साथ बड़े से बड़े वसाइल रखने वाली ताकत जो है उसको न सिर्फ ये कि मुकाबला किया जा सकता है, बल्कि उसको शिकस्त फाश दी जा सकती है। लिहाजा हम देखते हैं कि वो तहरीक के जिसका एक अरूज मैदान करबला के अंदर हमें नज़र आता है, और जिसके शार जो मैदान करबला में सैयदुश्शुहदा ने बुलंद किए, मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं कर सकता, वो हमें पूरी दुनिया के अंदर तसलसल के साथ सुनाई दे रही है। और आज भी हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के मानने वाले आज के ज़ालिमों के मुकाबले में भरपूर तरीके से मैदान अमल में खड़े हैं। यानी अगर आज हम बात करें तो मज़लूमियत का एक जहान, दौर हाज़िर की एक करबला गज़ा फ़लस्तीन के अंदर है, जहाँ कम अज़ कम 65,000 से ज़्यादा लोगों को बिला जुर्म ख़ता कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया है। और ये जो लोग शहीद हुए और उसके ऊपर जो खामोशी ये बताती है कि जुल्म और जबर का लेवल क्या है। उम्मत मुस्लिमा की खामोशी, अरब ममालिक की खामोशी, वहाँ मौजूद दीगर ममालिक की खामोशी, और इसी तरीके से आलमी ताकतें इसराइल की पुश्तपनाही में इस जेनोसाइड में जिस तरीके से खड़ी हैं, ये भी बताती हैं कि आज यजीदियत जो है वो कितने अपने हम आहंग ताकतों के साथ जो है वो खड़ी है। लेकिन इस सब के बावजूद गज़ा भी हमें बताता है, लबनान भी हमें बताता है, इराक़ भी हमें बताता है, और यमन भी हमें बताता है कि कैसे हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की सीरत पर चलने वालों ने, कैसे करबला से दर्स लेने वालों ने आज की यजीदी ताकतों के इरादे खाक में मिला दिए और उनको कैसे शिकस्त दी कि आज इसराइल जितने डिक्लेयर्ड अहदाफ थे उनमें से एक हदफ भी हासिल नहीं कर सका। गज़ा के अंदर भी, लबनान के अंदर उन्होंने जितने अहदाफ कहे एक हदफ हासिल नहीं कर सके। यमन के अंदर उन्होंने बदतरीन तबाही की, कोई हदफ हासिल नहीं कर सके। और आज वहाँ इस सारे सरज़मीन की जो मिल्लतें हैं वो शोहदा देकर हुसैन इब्न अली के रस्ते पर खड़े होकर सुरखरू हैं। और आज का यजीद अमेरिका और इसराइल जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बदी की और नफ़रत की इलामत बन के रह गया है। एक ताज़ा आज के दौर के अंदर एक करबलाई जंग जो हुई वो जमहूरी इस्लामी ईरान पे हमले की सूरत में हुई, और वो नहीं अंदाज़ा करते थे कि हुसैन इब्न अली ने कितना ताकतवर कर दिया है मज़लूम मिल्लतों को। लिहाजा सारी दुनिया हैरान है, सारी दुनिया जो है उसके अंदाज़े और मिस कैलकुलेशंस साबित हुई हैं कि वो कैलकुलेशंस उनकी गलत थी। जब जमहूरी इस्लामी ईरान पे हमला किया तो करबलाई ताकत ने जिस तरीके से जवाब दिया और इसराइल के तूलो अर्ज़ में जिस तरीके से तबाहकारी हुई, तो आज पता चल गया है कि आज की इक्वेशंस बदल गई हैं और आज हुसैनी इतने ताकतवर हैं कि वो आज के यजीदों को ज़ाहिरी और मादी शिकस्त देने की भी भरपूर सलाहियत रखते हैं। और तमाम दुनिया के पैरामीटर्स जो मुरवजा पैरामीटर्स हैं उस पर एक्नॉलेज किया गया है कि तन्हा ईरान ने आलम इस्लाम की दिली हमदर्दी के साथ न सिर्फ ये कि नफ़रतों की दीवारों को भी तोड़ दिया है, बल्कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह एक करबलाई जद्दोजहद के ज़रिए से आलम इस्लाम की और फ़तह जो है उसको साबित किया और बताया है कि अगर 1400 साल पहले का खैबर जो है वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हाथों फ़तह हुआ था, तो 1400 साल बाद भी ये साजिशों का, सेहुनिज़म का सबसे बड़ा मरकज़ अगर आज भी किसी के हाथों सिरनगू होगा तो वो अली के बेटे होंगे, वो मौला अली के मानने वाले होंगे, वो करबला के रास्ते पर चलने वाले होंगे, वो हुसैन इब्न अली के रास्ते पर चलने वाले होंगे। और आज उनको यहाँ पर भी शिकस्त हुई है। आज दुनिया भर की तरह, खा वो अमेरिका हो, लैटिन अमेरिका हो, यूरोप हो, एशिया हो, अफ्रीका हो, पाकिस्तान की सरज़मीन पर भी अज़ादारा ने सैयदुश्शुहदा
हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के साथ अपने इश्क का इजहार करने के लिए, इस ऐद का इजहार करने के लिए कि अगर हम मैदान करबला में होते आपको तन्हा नहीं छोड़ते, इस अहद का इजहार करने के लिए कि हम आज की करबला में भी हुसैन इब्न अली के काज को नहीं छोड़ेंगे और कुर्बानी देने के लिए, शहीद होने के लिए तैयार हैं। आज पूरे पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में लाखों करोड़ों लोग हुसैन इब्न अली के परवाने जो हैं वो मैदान में हैं, वो जुलूसों में हैं, वो अज़ादारी सैयदुश्शुहदा में हैं, मातमदारी में हैं, मजालिस में हैं, और आज हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का गम भी मना रहे हैं और उनके दुश्मनों के मुकाबले में खड़े होने का अहद भी कर रहे हैं। चाहिए तो ये था कि जैसे पाकिस्तान में कोई भी एक्टिविटी होती है तो पूरे मुल्क का सिस्टम उसको फैसिलिटेट करने के लिए आ जाता है, लेकिन बदकिस्मती से हम देखते हैं कि अज़ादारी सैयदुश्शुहदा के अय्याम में हमारे कुछ इदारों के अंदर छुपे हुए जो मनफी या यजीदी अनासर हैं, सब की बात नहीं कर रहा हूँ, वो ऐसी कोशिश करते हैं कि आज़ादारी पे पाबंदी लगाई जाए, घरों के अंदर होने वाली मजालस पर पाबंदी लगाई जाए, पाकिस्तान के बुनियादी गारंटेड इंसानी हकूक़ के अमल दरामद के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, जुलूसों के ऊपर महदूदियत क्रिएट करने की कोशिश की जाए, जहां टाइम का मसला क्रिएट हो सके वो किया जाए, एक दबाव और एक प्रेशर जो है वो डालने की कोशिश की जा रही है। आज ये प्रेशर का जवाब अभी आपके सामने है और पाकिस्तान में ना कोई जुलूस रुका है, ना कोई आज़ादारी महदूद हुई है और ना ही पाकिस्तान के अंदर आज़ादारी सैयदुश्शुहदा को कोई महदूद कर सकता है। आज आपके सामने ये अहद भी करते हैं कि ये जो अभी एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हम जो है वो 40 सैयदुश्शुहदा को भरपूर ताकत से बरगुजार नहीं होने देंगे, ये करोड़ों लोग ये अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के मानने वाले शिया सुन्नी सब 40 इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भरपूर तरीके से बर्पा करेंगे और हर शख्स जो जा सकता है जिस तरीके से वो जाएगा। और अगर पाकिस्तान में पैदल अज़ादारी सैयदुश्शुहदा के जुलूसों में 40 के रोज़ शामिल होने के लिए कोई पाबंदी लगाई गई तो हम मैदान अमल में खड़े होंगे और पाकिस्तान के अंदर किसी को आज़ादारी के ऊपर कोई कदम लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। मैं आपसे खुद पूछता हूँ, इस जुलूस में शामिल होने के लिए आपको मीलों दूर पार्किंग करनी पड़ती है, मीलों दूर पार्किंग करने के बाद पार्किंग नहीं मिलती आपकी, वो सिक्योर नहीं है, रास्ते में आपने कंटेनर्स लगाए हुए हैं। तो 40 अभी तो आशूर के कई इज्तिमात होते हैं, अभी आप बात करेंगे तो हमारे पिंडी में इज्तिमा होगा, मरी में इज्तिमा होगा, दर्जनों इज्तिमात होंगे, लेकिन 40 इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक बड़ा इज्तिमा होता है। और जब 40 का इज्तिमा होता है, दूर से जब आप बंद करते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो पैदल आएँ। अव्वल तो हम ये कहते हैं कि आज़ादारी को खोलें, सिर्फ दहशत गर्दों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, लिहाजा हर किसी को जो किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखना है वो आए और आज़ादारी सैयदुश्शुहदा में अपने इस अंदाज से हिस्सा डाले। ये पाबंदियाँ और ये रुकावटें नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि ये फैसिलिटेटिव होनी चाहिए, लिहाजा जो लोग भी पैदल आज़ादारी सैयदुश्शुहदा में शरीक होते हैं उनके लिए ये जो एक प्रोपेगेंडा है, आप पैदल किसी बुरे काम के निकलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है वो जलसा करने के लिए निकले कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र में शामिल होने के लिए निकले तो जी ये मशी के जुलूस है, हमें इसकी इजाज़त नहीं देते। हम भी अपने आईनी हक पर किसी को कदम लगाने की इजाज़त नहीं देते हैं इंशाअल्लाह। लिहाजा अभी चूँकि आज आशूर का चंद घंटे जो है वो बाकी रह गए हैं, इस वक्त हम सब एक अफसरदा दिल के साथ, एक अफसरदा और गमगीन कैफियत के साथ हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि आज की करबला के अंदर हम फ़लस्तीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हम गज़ा को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हम लबनान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हम इंशाअल्लाह यमन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हम जमहूरी इस्लामी को तनहा नहीं छोड़ेंगे और हम पाकिस्तान की सरजमीन पर भी सेहूनी, यहूदी और हनूद की बुरी निगाह को कबूल नहीं करेंगे और उसके मुकाबले में भी हुसैनी अज़्म के साथ अपनी पाक सरजमीन का दिफा भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लिहाजा आप सब मीडिया के दोस्तों का कि ये आपकी शिरकत है आज़ादारी सैयदुश्शुहदा में, हर एक ने अपने अंदाज से हिस्सा डालना है। आप आज़ादारी में ये हिस्सा डाल रहे हैं, आपका जिस भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ है, आप यहाँ खड़े होकर दारअसल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के गम में इन आशिकान हुसैन इब्न अली की आज़ादारी को दिखा रहे हैं, हमारे मौक़िफ़ को पहुँचा रहे हैं। आप भी आज़ादार हैं और आपने भी आज़ादारी सैयदुश्शुहदा में अपना हिस्सा डाला है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह हम मिलकर, शिया सुन्नी मिलकर, वहदत इस्लामी के साथ मिलकर हम आज़ादारी सैयदुश्शुहदा को और हुसैन इब्न अली के इश्क के सफ़र को आगे बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह किसी को भी ऐसी इजाज़त नहीं देंगे कि वो कोई यजीदी फ़िक्र की बुनियाद पर आज़ादारी सैयद
سید الشہداء کے لیے کوئی پابندیاں کریٹ کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ ہم پاکستان کے کروڑوں شیعہ اور سنی اس آئینی حق کے اوپر ذرہ سا بھی سمجھوتا برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارے قائد شہید عارف حسین الحسینی نے کہا تھا جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، ہم عزاداری سید الشہداء کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ عزاداری ہماری طاقت ہے، یہ عزاداری ہماری روح ہے، اور ہم روح عزاداری کے ساتھ میدان عمل میں شریک ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کا ایک بار پھر شکریہ۔ اگر کوئی دوست اس میں شریک کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیاسیف خزینی۔ سید الشہداء نے میدان کربلا میں یہ جملہ کہہ کر پوری دنیا میں یہ پیغام دیا کہ میرے قتل کیے بغیر میرے نانے کا دین باقی نہیں رہ سکتا، تو آؤ تیر و تلوار مجھے چھنی کر دو۔ سید الشہداء کا ہدف کیا تھا؟ وہ دین تھا۔ یہ دین ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے؟ پیار، محبت، اخوت۔ یہ وطن عزیز پاکستان کس بنا پر جو ہے یہ بنا؟ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر جو ہے بنا۔ لہذا حسین ابن علی نے جو ہے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی خاطر اپنا سارا کا سارا گرانہ جو ہے وہ قربان کر دیا تاکہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ باقی رہے۔ اور انشاءاللہ العزیز جاء الحق وزہاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ انشاءاللہ العزیز آج بھی حق فتح مند ہے اور کل بھی فتح مند رہے گا۔ آپ لوگوں کا جو ہے انتہائی شکریہ۔ کوئی کوشچن ہے تو آپ لے سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ سب کا بہت شکریہ، تھینک یو۔